आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान हमारी पृथ्वी कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 4 मानचित्र के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला है, पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही डैश कहलाता है। तो यहाँ आपका भराएगा मानचित्र। ठीक है, फिर से देखिए, पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही मानचित्र कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए 2 नंबर, सड़कों का वितरण डैश मानचित्र में दर्शाया जाता है। तो यहाँ आपका भराएगा थीमेटिक। फिर से देखिए, सड़कों का वितरण थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। अगला 3 नंबर देखिए, राज्यों, नगरों आदि का वितरण डैश मानचित्र में दर्शाया जाता है। तो यहाँ आपका भराएगा राजनीतिक। फिर से देखिए, राज्यों, नगरों आदि का वितरण राजनीतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को डैश कहते हैं। तो यहाँ आपका भराएगा पैमाना। फिर से देखिए, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर, कच्चे नक्शे या रेखाचित्र को डैश कहते हैं। ये थोड़ा सा आपका किताब का लाइन दे दिया है, ये पूरा सही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसमें भरिए बिना पैमाने वाला मानचित्र। ठीक है, फिर से देखिए, कच्चे नक्शे या रेखाचित्र को बिना पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। पैमाना यानी कि स्केल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, सही उत्तर लिखिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है, पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, क भौतिक मानचित्र, ख थीमेटिक मानचित्र, ग राजनीतिक मानचित्र, घ अर्थशास्त्रीय मानचित्र। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा भौतिक मानचित्र। ठीक है, पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र हैं भौतिक मानचित्र। अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला है क प्रतीकों को दिखाने के लिए, ख मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ग दूरी मापने के लिए, घ गति मापने के लिए। तो यहाँ आपका उत्तर में लिखिएगा ख मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, पैमाना आवश्यक है। इसका ऑप्शन है पहला क मानचित्र के लिए, ख रेखाचित्र के लिए, ग प्रतीकों के लिए, घ दिक्सूचक के लिए। तो आपका उत्तर लिखिए इसमें मानचित्र के लिए। ठीक है, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए। 4 नंबर प्रश्न देखिए, मानचित्र पर नीला रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है देखिए, क महासागर, ख पठार, ग कृषि क्षेत्र, घ पहाड़। तो आपका आंसर है महासागर। ठीक है, देखिए मानचित्र पर नीला रंग से दर्शाया जाता है महासागर को, क्योंकि पृथ्वी में 4 भाग में 3 भाग पानी पाया जाता है। ठीक है, 70% आपका जल है,
इसलिए ये अंतरिक्ष से अगर देखते हैं ऊपर से तो पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है, महासागर की वजह से। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है आपका, मानचित्र में पैमाने से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए। उत्तर है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। ठीक है, पैमाना जो होता है ना, एक स्केल होता है। स्केल आपका कंपास में होता है, जिससे आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, इंच आप नापते हैं। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। मानचित्र के 4 तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर देखिए। मानचित्र के 4 तत्वों के नाम हैं, पहला पैमाना, ठीक है, स्केल, दूसरा प्रतीक चिन्ह, तीसरा दिशा तथा चौथा रंग। ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर। प्रधान दिक्बिंदु कौन कौन से हैं? उत्तर देखिए। प्रधान दिक्बिंदु के नाम हैं, पहला उत्तर, दूसरा दक्षिण, तीसरा पूर्व एवं चौथा पश्चिम। ठीक है, ये 4 दिशाएं हैं और इसके बीच के कोण, ठीक है, को भी लेंगे तो 8 दिशाएं हो जाएंगी और ऊपर नीचे तो यानी कि 10 दिशा होती है। तो प्रधान आपका जो है ये 4 है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, गोलोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? उत्तर देखिए। गोलोब में हम पृथ्वी के छोटे भागों जैसे कोई देश, राज्य, जिला, गांव तथा शहर का अध्ययन आसानी से नहीं कर पाएंगे, लेकिन मानचित्र को एटलस के माध्यम से हम किसी भी जगह अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। अतः गोलोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर देखिए। मानचित्र पृथ्वी की किसी विशेष हिस्से को दर्शाने को मानचित्र कहते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है। और खाका देखिए। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। बहुत सी जानकारियाँ जो मानचित्र से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे भवन की ऊंचाई, किसी कमरे की लंबाई इत्यादि, ऐसी जानकारियों को हम खाका के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर है, अंतर बताएं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। इसका उत्तर देखिए। भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र में अंतर देखिए। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे
पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ भौतिक मानचित्र में दिखाया जाता है। आगे देखिए, राजनीतिक मानचित्र। इसमें राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर। छोटे पैमाना वाला मानचित्र और बड़े पैमाना वाला मानचित्र। देखिए उत्तर देखिए, छोटे पैमाना वाला मानचित्र और बड़े पैमाना वाला मानचित्र में अंतर। देखिए, छोटे पैमाना वाला मानचित्र जब बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे देशों, महाद्वीपों आदि को कागज पर दिखाने हेतु छोटे स्केल का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर स्थल के 200 किलोमीटर को दर्शाता है तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बड़े पैमाना वाला मानचित्र जब छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे गांव, शहर आदि को दिखाना होता है तो बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर की दूरी स्थल के 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है तो इससे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर। कारण बताएं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, रेखा चित्र है जो याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित है। उत्तर देखिए, अगर हम किसी स्थान पर जाना चाहते हैं लेकिन मुझे उस रास्ते की जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे मित्र जिसे रास्ते की जानकारी है एक कागज़ पर उसका कच्चा नक्शा बनाता है, इस कच्चे नक्शे को ही रेखा चित्र कहते हैं जो कि पूरी तरह से याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब आपको जो याद रहता है उसी के हिसाब से आप किसी को रास्ता बताते हैं या किसी जगह का लोकेशन एरिया को बता देते हैं तो वो रेखाचित्र, कच्चे नक्शा वाला रेखाचित्र कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र है। उत्तर देखिए, बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं उन्हें हम मानचित्र से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे भवन की ऊंचाई, किसी कमरे की लंबाई इत्यादि ऐसी जानकारियों को हम खाका के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र है। ठीक है,
क्लियर, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। इसका पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का वर्गीकरण करके वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। पहला, भौतिक मानचित्र। इस मानचित्र में पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ उसमें भौतिक मानचित्र में दिखाया जाता है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। इसमें राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए 3 नंबर, थीमेटिक मानचित्र। इसमें सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, रेल मानचित्र तथा उद्योग मानचित्र आदि का वितरण दर्शाया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको इसमें थीमेटिक मानचित्र में दिखेगा। अगला प्रश्न, हाँ तो थोड़ा सा बाकी है। इस प्रकार बहुत सारे मानचित्र अलग अलग विषयों से संबंधित हो सकते हैं। जैसे आपको कुछ बताते हैं, जैसे प्राकृतिक मानचित्र, भूवैज्ञानिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र, मौसम मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, मृदा मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, यातायात मानचित्र, भाषा मानचित्र, प्रजातीय मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सामुद्रिक मानचित्र, इस तरह का बहुत सारा मानचित्र हो सकता है अलग अलग। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, मानचित्र भाषा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। उत्तर देखिए, मानचित्र भाषा में मानचित्र में तत्वों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले चिन्हों का प्रयोग होता है। इन चिन्हों को ही मानचित्र की भाषा कहते हैं। ठीक है, शब्दों के बदले चिन्ह उसमें दिया जाता है और चिन्ह को देख के हम लोग समझ जाते हैं। देखिए, मानचित्र के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं: पैमाना, प्रतीक चिन्ह, दिशा तथा रंग। देखिए, पैमाने के बारे में देखिए, पैमाना, देखिए पहला पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। दूसरा है प्रतीक चिन्ह या रूढ़ चिन्ह। ये चिन्ह रेखा, बिंदु, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि के द्वारा दिखलाए जाते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से अपरिचित हैं, तब भी हम मानचित्र में दिए गए इन चिन्हों की सहायता से उस क्षेत्र के बारे में पर्याप्त भौगोलिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला है दिशा। मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर का निशान अंकित होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए, जिसके ऊपर उत्तर n लिखा होता है। इस दिशा से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है। तब हम
चारों दिशाओं का आसानी से खोज पाते हैं। ठीक है, चारों दिशाओं का पता हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। उत्तर अगर यदि ऊपर हो गया तो नीचे दक्षिण होगा, और आपका दाहिना हाथ पूरब बताएगा और बायां हाथ पश्चिम बताएगा। ठीक है, अगला देखिए, रंग। मानचित्र पर तथ्यों को स्पष्टता से दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग होता है। ठीक है, ये पार्ट आपका यहीं समाप्त हुआ। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिक् सूचक यंत्र की सहायता से किस दिशा का पता लगाया जाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा उत्तर दिशा। ठीक है, दिक् सूचक यंत्र जो होता है उसमें हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर ही इंगित करता है। तो हम लोग कहीं भी मैप मानचित्र देखते हैं, उत्तर दिशा को ही हम लोग मुख्य मान के बाकी दिशा का पता लगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी छोटे भूभाग का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है खाका, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, रेखाचित्र। तो आपका उत्तर होगा खाका। ठीक है, खाका में देखिए हम लोग क्या है कि कोई भी बैंक, पंचायत, डोभा, खेत, खेल का मैदान, कुआं, विद्यालय, घर, फलों की दुकान, किसी भी चीज़ को हम लोग बड़ा करके एकदम दिखा सकते हैं छोटा जगह का। अगला प्रश्न है, थीमेटिक मानचित्र पर निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित किया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, राज्यों को, नदियों को, वर्षा वितरण, पर्वतों को। तो यहाँ आपका उत्तर होगा वर्षा वितरण। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र में वर्षा वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि थीमेटिक मानचित्र में सड़क, वर्षा, वन, रेल मानचित्र, इसका हम लोग इन सभी चीज़ों को दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर जल को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है नीला, पीला, लाल, हरा। तो इसका उत्तर होगा नीला, क्योंकि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है जो कि ऊपर से नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को पार्ट यहीं समाप्त होता है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।